मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है, वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा, निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी, सब बोलो, मैना, धन्या और कला। ये 3 बेटी पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं। इनके नाम स्मरण कर कर समर्पित करना पड़ा। समय आया, आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए, और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प, बाबा देवाधिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहां पर विद्वज्जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है, या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा, या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना, बाबा देवाधिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना,
उस परिभाषा। आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाला। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है राम अवतार के समय पर, हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया गया? ये किसका अवतार है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। परशु महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपी अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपी अवतार। कौन सा अवतार है? विषकपी अवतार, जिसको लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपी कहता है, कोई उसको वृषकपी अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपी का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको वृषकपी भी कहा गया, जिसको विषकपी भी कहा गया। उस वृषकपी अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया है। श्री हनुमंत लाल, उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में वृषकपी अवतार का महत्व क्या है, विषकपी अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपी विषकपी नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, और रोटी के अंदर रखकर वृषकपी या विषकपी भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे, 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ, एक वृषकपी अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपी अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरंभेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपी या विषकपी अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपी का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती।
श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले विषकपि भगवान की। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन आप इन उपाय को कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।